हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। और इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, सेकंड है सिलेक्शन और थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। दीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स और इनको 2 ग्रुप में मेनली डिवाइड किया गया है। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑन द जॉब मेथड्स रेफर टू द मेथड्स दैट आर अप्लाइड टू द वर्कप्लेस while the employees is actually working। जो ऑन द जॉब मेथड है उसमें क्या होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है वहीं पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ऑफ द जॉब मेथड आर यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। और जो ऑफ द जॉब मेथड होता है उसमें जहाँ पे एम्प्लॉय काम करता है उससे दूसरी जगह पे एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के जगह पे ट्रेनिंग दी जाती है। द फॉर्मर मीन्स लर्निंग व्हाइल डूइंग। जो पहला जो ऑन द जॉब मेथड है उसमें जब हम कुछ कर रहे हैं उस टाइम पर सीखना, while द लेटर मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग। लेकिन जो दूसरा है ऑफ द जॉब मेथड उसमें है कुछ भी काम करना है उसके लिए पहले से ही सीखना। अब हम ऑन द जॉब मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्कर। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है उसमें मास्टर वर्कर होता है, उसके गाइडेंस में एक ट्रेनी को रखा जाता है। मीन्स जो काम सीख रहा है उसको एक मास्टर वर्कर की गाइडेंस में रखा जाता है। These are designed to acquire a high level of skills। और यह है एक हायर लेवल की स्किल को अचीव करने के लिए होता है। People seeking to enter skilled jobs to become, for example, plumbers, electricians और iron workers और often required to undergo apprenticeship training। जो लोग कोई स्किल्ड जॉब है उसको सीखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर्स, इन सबको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। These apprentices are trainees who spend a prescribed amount of time working with an experienced guide or trainer। और ये जो ट्रेनी होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉय होता है उसके अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। ए यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफर टू ट्रेनीज। एक निश्चित टाइम पीरियड उस ट्रेनी को ट्रेनिंग के लिए ऑफर किया जाता है। इन विच बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर हेयर आर प्लेस्ड टूगेदर। यहाँ पे जो फास्ट जो लर्नर हैं जो जल्दी काम सीख जाते हैं और जो देर से काम सीखते हैं उन दोनों को ही ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो स्लो लर्नर्स में रिक्वायर्ड एडिशनल ट्रेनिंग। लेकिन जो धीरे काम सीखते हैं उनको एक एडिशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता हो सकती है। मीन्स जो एम्प्लॉय उस टाइम पीरियड में काम नहीं सीख पाता है उसको हो सकता है कि फिर से ट्रेनिंग की आवश्यकता हो। सेकंड ऑन द जॉब मेथड है वो है कोचिंग। इन दिस मेथड द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी एज ए कोच। इस मेथड में सुपीरियर जो एम्प्लॉय होता है एक ट्रेनी को एक कोच की तरह इंस्ट्रक्शन देता है। द कोच और काउंसलर सेट्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स। एक कोच की और काउंसलर की आपसी सहमति होती है जो गोल डिसाइड किए गए हैं उनके ऊपर। सजेस्ट हाउ टू अचीव दीज गोल्स। वो सजेस्ट करते हैं ट्रेनी को कि इन गोल्स को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। पीरियोडिकली रिव्यूज द ट्रेनीज प्रोग्रेस। वो टाइम पे जो ट्रेनी है उसकी जो क्या प्रोग्रेस की है, उसने क्या उसने सीखा है
उसका रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं एंड सजेस्ट चेंज रिक्वायर्ड इन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। और उस ट्रेनी को जो भी चेंज की आवश्यकता होती है उसके बिहेवियर में या उसकी परफॉर्मेंस में वो उसको सजेस्ट करते हैं। द ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली विद ए सीनियर मैनेजर एंड द मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनीज कोचिंग। एक जो ट्रेनी है वो सीनियर मैनेजर के साथ डायरेक्टली काम करता है और जो मैनेजर है वो उस ट्रेनी की कोचिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कि मीन्स उस मैनेजर का काम होता है कि वो जो ट्रेनी है वो काम अच्छे से सीख पाए। क्लासिकली द ट्रेनी इज बीइंग ग्रूम्ड टू रिप्लेस द सीनियर मैनेजर। क्योंकि जो ट्रेनी है उसको इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि जो सीनियर मैनेजर है वो उसकी जगह ले सके एंड रिलीव हिम फ्रॉम सम ऑफ हिज ड्यूटीज। और उसके जो ड्यूटीज हैं उस जो सीनियर मैनेजर है उसके ऊपर जो बर्डन है उसके बर्डन को वो कम कर सके। दिस गिव्स ए चांस फॉर द ट्रेनी टू लर्न द जॉब आल्सो। और इससे एक ट्रेनी को यह भी चांस मिलता है कि जो काम उसको करना है फ्यूचर में उसको अच्छे से समझ सकता है। जो थर्ड ऑन द जो मेथड है ट्रेनिंग का वो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। It is a joint program of training in which educational institutions and business firms cooperate। ये जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग का इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स जो होती हैं, जो कॉरपोरेट जो बिजनेस होते हैं, वो आपस में दोनों मिलकर एक जॉइंट प्रोग्राम चलाते हैं और उसमें ट्रेनिंग जो होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। Selected candidates carry on regular studies for the prescribed period। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है वो एक निश्चित टाइम पीरियड में रेगुलर स्टडी करता है उस जॉब के ऊपर। दे आल्सो वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। और वो प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखने के लिए वो किसी फैक्ट्री और ऑफिस में भी काम करते हैं। फोर्थ जो मेथड है वो है जॉब रोटेशन। दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनोदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनोदर। इस तरह की ट्रेनिंग तब दी जाती है जब किसी ट्रेनी को किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना हो या किसी एक जॉब से दूसरी जॉब पे उसको अपॉइंट करना हो। This enables the trainee to gain a broader understanding of all parts of the business and how to organization functions। यह जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनी को बिजनेस के सारे जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है यह बताती है। The trainee gets fully involved in the department's operations and gets a chance to test her own aptitude and ability। इसमें ट्रेनी जो डिपार्टमेंट के जितने भी काम होते हैं उन सब में वह पूरी तरह से उसमें का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसको एक चांस मिलता है कि वह अपनी एप्टीट्यूड और उसकी क्या एबिलिटी है, उसकी क्या योग्यता है, उसको जांच सके। क्योंकि जब उसका सभी ऑपरेशंस में इन्वॉल्वमेंट होता है एम्प्लॉय का तो वो बहुत कुछ सीखने को उसको मिलता है वहाँ पे। जॉब रोटेशन अलाउज ट्रेनी टू इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉयज फैसिलिटेटिंग फ्यूचर कोऑपरेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। जो जॉब रोटेशन होता है उससे ट्रेनी जो है दूसरे एम्प्लॉइयों के साथ भी इंटरेक्ट होता है, मीन्स उनके साथ भी उसको काम करना पड़ता है, जिससे कि जब वह उस डिपार्टमेंट में काम करेगा फ्यूचर में तो वो वहां से उनसे हेल्प मिल सकती है। When employees are trained by this method, जब एम्प्लॉइयों को इस मेथड से ट्रेंड किया जाता है द ऑर्गेनाइजेशन फाइंड्स इट ईजियर एट द टाइम ऑफ प्रमोशंस रिप्लेसमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को जब किसी का प्रमोशन करना हो या फिर किसी एम्प्लॉय का रिप्लेसमेंट करना हो या किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करना हो
तो यह सब काम करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिन्होंने एडवांस में ट्रेनिंग ले रखी है उस काम की। तो वो इजीली किसी भी एम्प्लॉय का, अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है तो उसकी जगह उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है तो उसको प्रमोट कर सकते हैं और उसकी जगह जो ट्रेंड जो एम्प्लॉय है उसको अपॉइंट कर सकते। ये सारे फायदे इस ट्रेनिंग से होते हैं। और जो ऑफ द जॉब मेथड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर my videos and please subscribe my channel. Thank you so much.